नमस्कार दोस्तों, एडवोकेट सुनील कुमार द लीगल टाइम्स से एक नए प्रकरण के साथ। ये प्रॉब्लम्स जो अराइज हो रही हैं आजकल मेंटेनेंस की, उसके रिगार्डिंग नया केस आया है, नई जजमेंट आई है सुप्रीम कोर्ट की, जिसमें स्पेशली कहा गया है, एक लाइन में आपका कहा था, साडा हक अथे रख। जी हाँ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ, साडा हक अथे रख। तो कहानी शुरू करते हैं। कहानी क्या है? कहानी है जी, सीधी कहानी है, हस्बैंड वाइफ में डिस्प्यूट चल रहा है। फरीदाबाद कोर्ट के अंदर हस्बैंड वाइफ ने मेंटेनेंस मांगी। शादी हुई थी 91 के अंदर। उनके दो बच्चे थे, एक डॉटर थी 92 के अंदर और 94 में बेटा हुआ। उसके बाद उनके कुछ टर्म्स नहीं बने और वाइफ ने बिना कारण घर छोड़ दिया। उन्होंने वाइफ ने मेंटेनेंस मांगी अपने हस्बैंड से। फैमिली कोर्ट ने पेटिशन सुनी, रिस्पोंडेंट को सुनी। रिस्पोंडेंट ने कहा, यानी कि हस्बैंड ने कहा कि मेरा बेटा जो है बायोलॉजिकल बेटा नहीं है, उसको मैं नहीं दूंगा, और जो डॉटर है वो मेजर हो गई है तो उसकी तो बनती नहीं है, और वाइफ को तो बिल्कुल नहीं दूंगा क्योंकि वाइफ जो है घर बिना बताए छोड़ चली गई है। फैमिली कोर्ट ने सुनी। फैमिली कोर्ट ने उसकी पेटिशन को डिसअलाउ कर दिया और हस्बैंड यानी कि बेटे को सिर्फ इंटरमीडिएट अलाउ करी 6000 रुपीज़ की। जी हाँ। उसके बाद वाइफ ने पेटिशन फाइल की हाई कोर्ट के अंदर कि मेरी सुनवाई फैमिली कोर्ट ने नहीं सुनी। फैमिली कोर्ट के अंदर फिर दोबारा फैमिली कोर्ट ने सुनी। फैमिली कोर्ट का ऑर्डर को हाई कोर्ट ने जस्टिफाई किया और पेटिशन को एज इट रख दिया, रद्द कर दिया, डिसमिस किया। उसके बाद वाइफ गई जी सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट ने दोनों पक्ष सुना। सुप्रीम कोर्ट ने वही दुहाई लगाई कि भी मैं कमाती नहीं हूँ, मैं कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं है, आई एम द ओनली पर्सन, और जबकि ये बंदा काम करता है, रिस्पॉन्सिबल है, एंड ही हैज़ टू मेंटेन मी एंड माई चिल्ड्रन। और डीएनए जो बोल रहा है, जैसे फैमिली कोर्ट में बोला मेरी बेटे की डीएनए करवाओ बेटी की, सर इसको एक्सेप्टेबल कर रहा है कि बेटी इसकी है लेकिन बायोलॉजिकल सन नहीं है, उसको आप दे रहे हो राइट्स। पूरी सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा, अगर हस्बैंड वर्क कर रहा है, फिजिकली एबल बॉडीड है, यानी कि ही कैन वर्क, फिजिकल लेबर करता है, तब भी उसको अपनी वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा। जी हाँ, मेंटेनेंस देनी पड़ेगी इरिस्पेक्टिव ऑफ एनीथिंग। अगर चाहे वो जॉब कर रहा है या नहीं कर रहा, कमा पा रहा है कि नहीं कमा पा रहा, उसको अपने वाइफ को मेंटेन करना पड़ेगा, अपने बच्चों को मेंटेन करना पड़ेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट निकाली है कि राइट, हस्बैंड जो है अपनी बॉडी यानी कि अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी से उसको डिनाई नहीं कर सकता। उसको वाइफ चाहे अलग भी हो गई है तो उसको मेंटेनेंस देनी पड़ेगी। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बिल्कुल डिनाई नहीं कर सकता, उनको देना पड़ेगा जो हक का मांगा गया है। पॉइंट दे दिया गया कि जी हाँ ओके, जो उसका 6000 रुपीज़, ये भी कहा गया कि जो 6000 माइनस उनको मिल रहा था वो मिलेगा उसकी मेजर होने तक, और जो बेटी को तो कट ऑफ कर दिया था, और जो वाइफ की है, वाइफ को भी 10,000 मेंटेनेंस अलाउ कर दिया। और ये पेटिशन जो 10,000 अलाउड हुई है वो बैकग्राउंड से हुई है, यानी बैकग्राउंड मतलब पीछे से, जब से फैमिली कोर्ट में उसने पेटिशन फाइल की थी। तो ये देखिए आप जनाब, सेक्शन 125 सीधा कहता है, यानी कि उस कंसिडरेशन में भुवन सिंह वर्सेस मीरा देवी की जजमेंट थी, उसको भी कंसिडर किया गया, और ये कहा गया सेक्शन 125 के अंतर्गत कि जो वाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वाइफ ने को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है टू क्लेम द मेंटेनेंस, वो हस्बैंड से क्लेम मेंटेनेंस मांगती है, और हस्बैंड से वो डिनाई नहीं करता। हस्बैंड अगर एबल बॉडीड है, यानी कि फिजिकली लेबर से भी कमाता है, तो ही हैज़ टू मेंटेन हिज फैमिली। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो यू कांट डिनाई द कि आई एम नॉट लायबल, यू आर लायबल। अगर आप हस्बैंड है, सर आप डिनाई नहीं करते, आपको बिल्कुल लायबिलिटी बनती है। अगर आपका केस चल रहा है कोर्ट के अंदर, तो आप इंटरमीडिएंस के लिए भी केस चल रहा है, और आप कहते हैं सर मैं तो जॉब नहीं करता है, नहीं सर मेरे को प्लीज़ थोड़ा सा रिक्वेस्ट करते हैं, सब एनहेंसमेंट कम होती है, आपकी मेंटेनेंस कम होती है, लेकिन इंटरमीडिएंस कम होती है, लेकिन वो डिस्क्रिशनरी पावर होती है जज की। लेकिन आप इस चीज़ से रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं भाग सकते कि आपको जज मिले, आपको मिल जाए, कहते हैं जस्टिफिकेशन मिले कि सर आपको इंटरमीडिएट नहीं। सर ये बहुत रेयर केसेस में होता है, वो केसेस में आपकी आगे स्टडी करेंगे, उस बारे में बात डिस्कस करेंगे। लेकिन एज ऑफ नाउ सुप्रीम कोर्ट ये जजमेंट है कि हस्बैंड अगर लायबल है, इज लायबल टू मेंटेन वाइफ अगर वो फिजिकली लेबर करता है और एबल बॉडीड है। तो ये जजमेंट थी अंजू गर्ग वर्सेज दीपक गर्ग एंड अदर्स। जी हाँ, अंजू गर्ग एंड अदर वर्सेज दीपक गर्ग, ये जजमेंट डिसाइड हुई है सुप्रीम कोर्ट में 28 September 2022। ठीक है सर, आई होप आई मेक माई पॉइंट क्लियर। थैंक यू वॉचिंग, थैंक यू।